की पानी ट्रक वाली। यह एक धूप भरी दोपहर थी, जिस तरह की जो आपके पैर की उंगलियों को हिलाती है और आपकी नाक को गर्म चीड़ और ताज़ी मिट्टी की गंध से भड़काती है। बूट्स पहन लो दोस्तों, जेम्स ने कहा, अपनी आंखों में चमक और ऐसे मोजे के साथ जो कभी मेल नहीं खाते थे। जंगल की सैर करते हैं। मेलिसा मुस्कुराई, अपनी चौड़ी टोपी पहनते हुए। चलो देखें, आज दुनिया हमें क्या दिखाना चाहती है। 3 साल का और ऊर्जा से भरा हुआ अलग अलग जूतों में बाहर आया। एक डायनासोर और एक फायर ट्रक। चलो वॉली को ढूंढते हैं, वह चिल्लाया। पार्कर, सिर्फ 18 महीने का, अपने पसंदीदा छड़ी को कसकर पकड़कर पीछे पीछे चला। वह ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन चलते समय अपनी छड़ी से पूरी ताल में टैप करता रहा। उनका घर एक नए मोहल्ले में था। कुछ हिस्से अभी भी धूल भरे और आधे बने हुए थे, और कुछ परिवारों, हंसी और पूंछ हिलाते कुत्तों से भरे हुए थे। वे पूरे बने घरों, आधे बने लकड़ी के ढांचों और खाली लॉट्स के पास से गुजरे, जहां धूल घूम रही थी और हवा में नारंगी झंडे लहरा रहे थे। डीन तेजी से आगे बढ़ा। उसके हाथ हवाई जहाज के पंखों की तरह फैले हुए थे। क्या वो वहां है, डैडी? क्या वॉली वहां है? चलो देखते हैं। क्यों? जेम्स ने रहस्यमय तरीके से अपनी नाक को थपथपाते हुए कहा। वे मोड़ पर मुड़े। दिल रोमांच से धड़क रहे थे, और वहां वह था। वॉली! डीन ने खुशी से चिल्लाया। वॉली एक पुरानी गोल पानी की ट्रक थी जो धूल भरी निर्माण स्थल के किनारे खड़ी थी। वॉली बुलडोजर की तरह चमकदार नहीं था या खोदने वालों की तरह तेज आवाज वाला भी नहीं था। वो बड़ा था और उसकी नीली रंगत धुंधली हो चुकी थी। गोल और जंग लगी गाड़ी थी जिसके पहिए चूं चूं करते थे, और जहां भी वह जाता था थोड़ा थोड़ा टपकता रहता था। लेकिन ओह, बच्चे उसे कितना प्यार करते थे। उसकी लीक होती टंकी छोटे छोटे पोखर बनाती थी जो धूप में चमकते थे, और जब कोई नहीं देख रहा होता तो पक्षी उसमें छपाके लगाने कूद पड़ते थे। वह बड़ा था और उसके ऊपर फीका नीला रंग था, जिसमें जगह जगह जंग लगे थे, और उसकी पीठ पर एक टैंक था जिससे पानी की छोटी छोटी बूंदें टपकती थीं। उसके टायर उतने ही चौड़े थे जितना डीन लंबा था, और उसकी एक हेडलाइट थोड़ी तिरछी झपकती थी। हर सुबह वॉली धुएं की एक फुहार के साथ गड़गड़ाहट करते हुए जिंदा हो जाता और एक दोस्ताना हॉर्न बजाता। उसका काम महत्वपूर्ण था। वह सूखी जमीन पर पानी छिड़कता ताकि धूल हर जगह न उड़े। स्लॉश, स्प्लैश, स्प्रे, वह गाता हुआ कच्ची सड़कों पर चलता। अन्य मशीनें जानती थीं कि वॉली के बिना वे सभी छींक रहे होंगे और गंदगी में ढके होंगे। यहाँ तक कि श्रमिक भी उसे खुश होकर हाथ हिलाते, उसे ओल्ड रिलायबल कहते, क्योंकि वॉली ने कभी एक दिन भी नहीं छोड़ा। अब भी लीक हो रहा है, मेलिसा हंसी। वो कभी हमें निराश नहीं करता। डीन वॉली की तरफ दौड़ा और उसके किनारे को गले लगाया। हाय वॉली, तुम अभी भी टपक रहे हो। मुझे तुम अच्छे लगते हो। जेम्स ने पार्कर को उठाया और उसने अपनी छड़ी से वॉली के टैंक के साइड को ठोका। डोंग, पाह, उसने धीरे से कहा, भौहें उठाते हुए। जेम्स मुस्कुराया। वाह मेरे लड़के, एक खाली पेट की आवाज है, जैसे नाश्ते से पहले मेरा पेट। डीन उत्सुक नजर आया। जब वह भरा होता है तो वह कैसे आवाज करता है? जेम्स ने वॉली को दोस्ताना तरीके से थपथपाया। डोंग, देखा? खाली। अब सुनो। जेम्स वॉली के पास चला और वॉली के दोस्त टिंकर के साइड पर टैप किया। टिंकर नया, छोटा पानी का ट्रक था जो वॉली के पड़ोस में रहता था। थक, धीमा और नीचा। देखो, इसका मतलब है कि वो पानी से भरा हुआ है। एडीन ने ध्यान से सुना, फिर दोनों आवाज़ों को फिर से आजमाया। डोंग, थंप, खाली, पोंग और भरा हुआ पंप। वे सब हंसे और पार्कर वॉली की टंकी से टपकी छोटी पोखर में नाचने लगा। सूरज की किरणें बूंदों पर चमक रही थीं और एक पक्षी नीचे आकर शरारती स्नान करने लगा।
वॉली मेरा पसंदीदा है, टीन ने ट्रक के नीचे के छोटे कीचड़ वाले धारा को छूते हुए कहा। भले ही वह पुराना है, मेलिसा ने उसके बालों को सहलाया। कभी कभी पुरानी चीजें सबसे अच्छी लगती हैं, जैसे तुम। जेम्स ने उसे आंख मारी। जैसे तुम्हारे जोक्स, मेलिसा मुस्कुराई। वे जरूर पुराने हैं। वे हंस पड़े और पार्कर इतनी जोर से छींटे मारे कि सीधा छप से गड्ढे में जा गिरा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। फिर वह हंसा जब कीचड़ उसके बाजू में चढ़ गया। ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ कोई रिसाव हो गया है, जेम्स ने कहा, पार्कर को उठाकर घुमाते हुए। कैप्टन पॉडल पैंट्स को बचाओ! डीन बाहर नहीं रहना चाहता था। वह घुटनों पर झुक गया, हाथों में गीली मिट्टी से भरा हुआ। मैं वॉली के लिए एक सड़क बना रहा हूँ, वह चिल्लाया, ताकि वह चांद पर जा सके। उसके लिए तुम्हें बहुत लंबी नली की ज़रूरत होगी, जेम्स ने हंसते हुए कहा, और स्नैक्स। चलो और थोड़ी दूर चलें। घर लौटने से पहले हम वॉली को अलविदा कह सकते हैं, मेलिसा ने कहा। और परिवार चलता रहा। जब तक वे मुड़कर नहीं देखे, तब तक वॉली बहुत छोटा दिखाई देने लगा। जैसे ही वे सड़क के अंत में जंगल के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि सूरज डूबने लगा था। जल्द ही यह पेड़ों के नीचे चला जाएगा और अंधेरा होने लगेगा। जैसे ही वे पहाड़ी पर चढ़ने लगे और घर की ओर बढ़े, उन्होंने मुड़कर वॉली को अलविदा कहा। अलविदा वॉली, डीन ने कहा। ज्यादा लीक मत करना, ठीक है? बाय बाय, पार्कर ने अपने गंदे डंडे से लहराते हुए कहा। वे घर वापस चले गए। उनके जूते चिपचिपा रहे थे, मोजे भीगे हुए थे और वे खुश थे। क्या वह कल भी वहां रहेगा? डीन ने पूछा। ओह, मुझे लगता है, मेलिसा ने कहा। और मुझे पता है कि उससे पहले तुम उसके बारे में सोच रहे होंगे। वह हमारा वॉली है, डीन ने फुसफुसाया। वह जब वे घर पहुंचे तो आधा सो रहा था। उस रात जब जेम्स ने लड़कों को बिस्तर में सुलाया, डीन ने पूछा, क्या हम कल फिर से वॉली को देखने जा सकते हैं? जेम्स ने उसके माथे को चूमा। बिल्कुल, मुझे यकीन है कि वॉली कोने के ठीक पास इंतजार कर रहा होगा। और बाहर शांति में टिमटिमाते तारों वाले आकाश के नीचे वॉली चांदनी के नीचे आराम कर रहा था। अभी भी लीक हो रहा था, अभी भी प्यारा था।